Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And today, yes, we are going to start with another topic in economics, that is features of macroeconomics. Students, हमने meaning of macroeconomics already पढ़ा है, उनके scope के बारे में भी पढ़ा है, right? So now let us little bit study little bit about features of macroeconomics, and I would like to tell you students कि थोड़े points जो है वो repeated है, जो features में भी repeat हो रहे हैं ना, but still we will understand so that the more you revise it you will remember for a longer period of time, है ना. The first feature of macroeconomics is study of aggregates. Students, study of aggregates मतलब study of the total, entire, whole. Okay, तो macroeconomics deals with the study of economy as a whole. You're not studying only the part of the economy या एक individually, जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था. यहाँ पे मैक्रो मतलब यू आर स्टडिंग द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल, राइट. तो यही कॉन्सेप्ट्स है जो वो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, दैट इज नेशनल इनकम, आप स्टडी कर सकते हो. ओके, नेशनल आउटपुट क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री फॉर अ एंटायर ईयर, वो आप जान सकते हो. नेशनल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है लोगों की, चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, हाउ मेनी आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है. सो नेशनली यू कैन स्टडी. जनरल प्राइस लेवल, ऑब्वियसली यहाँ पर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट के प्राइस में के बारे में नहीं जानेंगे अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. हियर वी विल स्टडी अबाउट द जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है. देन बिजनेस साइकिल, वी विल स्टडी व्हेन व्हाई द कंट्री एज व्हाई द इकोनॉमी लीड्स टू बूम पीरियड या रिसेशन होता है. तो टोटल वट एवर रिसेशन हैपनिंग इन द इकोनॉमी एज अ होल आप ये जान सकोगे. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है. देन the second important feature of macroeconomics is income theory. Students, yes, we have already studied this in the scope also. तो macroeconomics क्या करता है, it helps us to study the concept of national income. Already यहाँ aggregates में भी हमने पढ़ा भी, before this point also, that उनके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, टोटल इनकम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हाउ इट इज how you are going to measure it, in what way, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, सोशल अकाउंटिंग है, अकाउंट कर रहे हो कि नेशनल इनकम हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है तो रीजन क्या है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई. टोटल डिमांड क्या है, ऑब्वियस है ना, जब हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा प्रोड्यूस करते हैं, डिमांड ज्यादा रहता है तो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं. लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट्स होता है, ज्यादा प्रॉफिट्स होता है तो कंपनी टैक्सेस भरती है. इससे हर किसी का इनकम हम जान सकते हैं. तो ये सारे कंट्रीब्यूट हो जाता है हमारे टोटल इनकम में, हमारे नेशनल इनकम में, है ना. तो इन दैट वे दे आर ऑल रिलेटेड. तो इसीलिए हमको इनकम थियोरी मतलब वी विल कम टू नो कि एक्चुअली वहां पर हो क्या रहा है. तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो हमको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द टोटल डिमांड एंड द टोटल सप्लाई. और मैंने अभी आपको कहा कि अगर फ्लक्चुएशंस है, चेंजेस है, कुछ कुछ कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो आगे चल के अफेक्ट करने वाला है इकोनॉमी को in the form of inflation or deflation. So it helps us to understand the causes of fluctuations in the national income. Inflation आप सबको पता है, when the prices of the goods increase, even क्यों इंक्रीज होता है ये भी हमने स्कोप में भी पढ़ा था. मे बी व्हेन द प्रोडक्शन कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट या वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाता है. एसेंशियल कमोडिटीज है तो डिमांड रहता है, लेकिन अदरवाइज मोर प्राइजेस फॉर ऑल द गुड्स, द सप्लाई फॉल्स. तो ये सिचुएशन होता है. डिफ्लेशन ऑन द अदर हैंड, देयर इज नो डिमांड, गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन डिमांड ही नहीं है तो प्राइस गिर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस कैन बी टैकल्ड और नोन, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये इकोनॉमी को ही अफेक्ट होगा ना, तो हमारे नेशनल इनकम पर अफेक्ट होगा, असर पड़ेगा, इजंट इट. सो दैट्स व्हाई इनकम थ्योरी, macroeconomics, I mean to say,
helps us to understand the income theory of the economy. ठीक है. The third feature is general equilibrium analysis. Students, if you can go in the flashback, हमने थोड़ा सा पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब वो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सिर्फ वो ही लेते, जैसे कि प्राइस या क्वांटिटी, ये वाले 2 फैक्टर्स वो लेते हैं, है ना. सो हियर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स दे डील विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट्स, मतलब बहुत सारे इन टोटल, एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, उनके रिलेशन क्या है, all some factors taking into consideration different factors, how are they going to affect. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 फैक्टर की बात नहीं हो रही या एक पर्टिकुलर फर्म की बात नहीं हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ द बिहेवियर ऑफ टोटल डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइजेस इन द होल इकोनॉमी. So we are taking all the factors into consideration, the total demand, the total supply and the prices of each and every units, all you can say in totality of the entire economy. तो यहाँ पर equilibrium है और वो कौन सा है? It is not partial, it is general because you are taking in totality. ठीक है. So 1-2 things I think you should can kind of remember कि वहाँ partial है तो macro में general है. Okay. Then comes students, 4th one, interdependence. Students, everybody is aware and I think you also are aware कि interdependent मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना. अब यहाँ क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो it takes into account the interdependent between the aggregate economic variables. ये जो भी variables है जैसे कि total income हो गया, output हो गया, employment, investment, price level, they are all interdependent. How they are interdependent? For example, changes in the level of investment will finally result in the change in the level of income, level of output, employment and eventually the level of economic growth. इसका मतलब है अगर कंपनी के पास समझो suppose the company will invest when it will have enough capital, right? Yes or no? So when the company will invest its capital, it will produce more goods. It will produce more goods. That means that there will be more output. ज़्यादा production होगा. ज़्यादा production होगा तो लोग ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी for employment. ज़्यादा लोग employment करेंगे तो उनको जो salary मिलेगी, इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी excel हो जाएगी, grow हो जाएगी, because they will again spend their money. They will add to the national income, है ना. So सारे जो factors है, आप इनकम पकड़ लो, आउटपुट ले लो, एम्प्लॉयमेंट ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, इवन प्राइस लेवल ले लो, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, राइट. तो दिस इज व्हाट द मैक्रो इकोनॉमिक्स डज. वो सारे इन फैक्टर्स को, इन वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं. एक अगर छुप हो गया तो दूसरा अफेक्ट हो सकता है, इजंट इट. सो macroeconomics helps us to understand the economic variables, total, aggregate. Okay. Lumping method. Students, lumping method का मतलब क्या है? You are studying the whole economy rather than in units or in small parts. Microeconomics में there was something called a slicing method, if I am not mistaken. वहाँ पर था कि you divide into small units, divide them and study, है ना. तो यहाँ पर dividing नहीं हो रहा है, यहाँ lumping method मतलब आप together as a whole you are studying. यहाँ पर प्रोफेसर बॉल्डिंग भी कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है रिलेटेड टू फॉरेस्ट. वो कहते हैं फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री. सही है ना. अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करते तो सारे ट्रीज आ गए ना. वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ वन ट्री. वैसे ही लंपिंग मेथड में क्या होता है, अगर हम किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करें, हम सारे प्रोडक्ट्स, सारे एंटायर इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करें, उनके प्राइसेस की बात कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट ही ट्राइज टू रिलेट. So this is how he relates or reveals the difference between the micro and the macro economics. ठीक है. I think it's very simple and you can also remember by microeconomics was focusing on slicing method and macroeconomics is focusing on lumping method. ठीक है. Next point जो है वो है growth models.
students, मॉडल्स यू कैन सी अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन इन द मैथमेटिकल फॉर्म होता है, जो देखते ही आपको समझ आ जाता है कि क्या कैसे काम कर रहा है. तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो इट स्टडीज, ओके, it studies various factors that contribute to the economic growth and development. कैसे? Which are those factors? These factors are, especially are in the form of growth models. आप इन मॉडल की मदद से पता लगा सकते हो कि आपकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है या नहीं, बिकॉज यू आर टेकिंग द एंटायर, यू आर टेकिंग द होल इकोनॉमी, है ना. तो इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉडल, ग्रोथ मॉडल स्पेशली, तो आपको एक प्रॉपर ग्राफ दिखेगा. अगर वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में है या ब्रीफ आउटलाइन में है, जहां आप देखकर बता सकते हो दिस इज आवर एंटायर इकोनॉमी एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो ये हेल्प करती है हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रोथ मॉडल्स ओनली एक्चुअली यू कैन स्टडी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पर महालनोबिस का एक ग्रोथ मॉडल का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. नाउ दिस पर्सन has emphasized on on the theory of basic heavy industries, ये मॉडल वाला, क्योंकि he wanted that more and more amount of capital should वो जनरेट करना चाहते थे विद इन द इकोनॉमी itself, rather than taking or importing the finance or capital from the foreign countries or machines and all. तो वो इसीलिए उन्होंने ये ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज किया कि हम विद इन आवर इंडस्ट्रीज हम कैसे increase कर सके capital within the economy so that there is no need to take capital from others. So this is one type of model they are giving an example. तो ये आप कर सकते हो with the help of macroeconomics, because macroeconomics as a whole काम करता है ना. तो आप पूरा industries और in the economy you can make or emphasize this growth model and understand. So macroeconomics helps us in this. ठीक है. General price level. Students, if you all can recollect कि in microeconomics it is about single individual price level. तो macroeconomics से I am relating and telling you. मैं यहाँ पर क्यों रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये अंदाजा हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है. सो इट इज वन वे ऑफ रिमेम्बरिंग एंड रिवाइजिंग इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो आई एम जस्ट रिलेटिंग एंड टेलिंग यू. तो ये जनरल है तो वो उधर इंडिविजुअल था. अगर ये लंपिंग मेथड है मैक्रो तो वहां स्लाइसिंग था. ये जनरल इक्विलिब्रियम है तो वहां पार्शियल इक्विलिब्रियम था. सो एटलीस्ट फ्यू पॉइंट्स विल स्ट्राइक यू ना. सो दैट इज द मेन रीजन. ठीक है. तो जनरल प्राइस लेवल है यहाँ पे. ऑब्वियसली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स दे डिटरमाइन एंड चेंज जो भी जनरल प्राइस लेवल है of all the goods and services of all in the entire economy, those things are taken into consideration under macroeconomics. ठीक है. जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है? मीन्स इट इज एन एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस, एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर करंटली प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. आप एक एवरेज लेते हो, उसके ऊपर डिटरमाइन करते हो एंड यू आर टेकिंग द एंटायर गुड्स ना. तो दैट इज वन वे ऑफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. तो यहाँ जनरल प्राइस लेवल अप्लाई होता है. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन हियर इज पॉलिसी ओरिएंटेड. अकॉर्डिंग टू केन्स, okay, according to this personality, macroeconomics is a policy oriented science. मतलब इट इज नॉट एनी ऐसे नॉर्मली नहीं बोला गया है या उसको कोई बेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज अ फुल प्रूफ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. मतलब इट इज अ पॉलिसी, इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने के लिए, टू प्रोमोट द ग्रोथ, उसके लिए ये एक पॉलिसी है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक पॉलिसी है. इन्फ्लेशन और डिप्रेशन कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी है. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ पॉलिसी जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी कंपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर पाओगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओगे ना. आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या डिप्रेशन पर काबू कर पाओगे. So that's why this macroeconomics, because they are studying the entire economy as a whole here, है ना. So that is the reason why it is policy oriented rather than just for the sake of doing. नहीं, इसकी सक्सेस स्टोरीज भी है.
ये टोटलिटी में आप आई नो देर आर सम एक्सेप्शंस एंड assumptions थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू गो टू सी कि हाँ, जब आप एज अ होल पढ़ते हो तो दिस आर द थिंग्स विच यू कैन टैकल, दिस इज हाउ इट हैज बीन पुट अक्रॉस, इसीलिए इसको पॉलिसी ओरिएंटेड भी कहा गया है, ठीक है। So students, I think we are very clear with the concepts of macroeconomics, that is the features of macroeconomics, and I think things are very simple. हमें सिर्फ उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जानना है, so that we can understand the economy properly, ठीक है। So I think the things are clear now. As usual, if the concepts are clear, children, kindly like, subscribe, and do share, because let others also get little bit of understanding of these features of macroeconomics. That's it, children, in this video. Very soon I will be back with importance of macroeconomics. Till then, thank you so much.